हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेम वही है। देखो यहाँ पे कोड है, विषय का जो पुस्तक का कोड होता है, यहाँ पे कोड नंबर दे रखा है। ये इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए देख सकते हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आप नंबर दे रखा है, पेजों की संख्या दे रखा है। ठीक है, यह आप खुद समझ रहे हैं। तो ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का है, आईएससी के लिए, यानी कि साइंस वाले के लिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर से शुरू करने से पहले निर्देश खुद से पढ़ सकते हैं, निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे जीई, जिसको जर्मेनियम कहा जाता है। जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हम पाते हैं या प्राप्त होता है। क्वेश्चन कहा जब भी हम जर्मेनियम को थोड़ा सा इंडियम मिला देंगे, डोपित करेंगे, पर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पी प्रकार की अर्धचालक। जब भी जर्मेनियम में थोड़ा सा इंडियम का डोपित करेंगे तो हमको पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन पी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है, पिन केंद्रित घनाकार इकाई पे जो पिन केंद्रित घनाकार इकाई सेल होता है में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पे पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या 2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, याद रखना। 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए विलियन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो आपको पता है कैसे कि इससे पहले हम कितना बार बता रखे हैं। देखो हिमांक का उन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब के सापेक्ष उन्नमन, साथ में प्रासरण दाब। इसमें से कौन ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर मुक्त कौन होता है, तो द्रवित NaCl के कैथोड पर मुक्त कौन होता है, तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो कोलाइडी कण होता है, तो कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, यानी कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, क्या होता है, फायदेमंद होता है। अयस्क कहलाता है, खनिज कहलाता है, धातुमल, गैंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अयस्क कहलाता है, यानी कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह उसे अयस्क कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो साइनाइड विधि द्वारा हम सिल्वर को प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल भस्म अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल पूछा गया है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन है, यही क्वेश्चन कहा गया है। तो HI हो जाएगा, जिसमें आयोडाइड लगा हो सबसे प्रबल भस्म होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, गैताखोरों में जो श्वसन यंत्र होता है, श्वसन यंत्र में किन गैसों का मिश्रण होता है। गैताखोर समझिए, जो गैताखोर होता है जो समुद्र के अंदर कुछ बनता है जैसे पुल पुलिया, तो उसको पता लगाने के लिए कहाँ पे ज़मीन, कहाँ पे भूमि जो है कि बंजर है, कहाँ पे बालुई है, उसको पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर गैताखोर जाते हैं। तो गैताखोर जाते हैं तो अपने पीठ पर एक सिलेंडर लाद के ले जाते हैं जो अपने श्वास के लिए। तो उस सिलेंडर में कौन ऐसा गैस भरा रहता है जिससे वो श्वास आराम से ईजी से ले सकता है। तो उसमें रहता है हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि ऐसा ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, संक्रमण तत्व का स्थायी आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। जो संक्रमण तत्व है किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी नहीं है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए,
जो संक्रमण तत्व होता है वो 21 से 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि स्कैंडिनियम से जेडन जिंक तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो उसके बीच का तत्व कौन नहीं है? देखिए यहाँ पे क्रोमियम, ये लोहा, मैग्नीज, ये सब क्या है? संक्रमण तत्व है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, फर्क समझना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो अपमार्जक को पृष्ठीय संक्रियाएं कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त का पीएच मान होता है। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.2 से 7.5 के मध्य, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाता है। देख सकते हो ऑप्शन डी में 7.2 से 7.5 के बीच दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, आप एक ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? जो ग्रेफाइट होता है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, किस प्रकार का ठोस होता है? तो क्या होता है? सहसंयोजी ठोस होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहसंयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होता है? यानी कि जो फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है वह उसमें एक एकक कोशिका कितने एकक कोशिका में सहभाजित होता है? तो कितने कोशिका में सहभाजित होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 कोशिका में सहभाजित होता है। याद रखना, आपके लिए हम एक कोर्स लेके आए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, जिसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो जिसको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, पूरा सिलेबस का आपको प्रोवाइड करेंगे। ये क्योंकि आपको पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर, पूरा बुक पढ़ना और याद करना इम्पॉसिबल है, और पूरा बुक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में पूरा बुक पढ़ने के बाद मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यानी कि 15 चैप्टर पढ़े और मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यानी कि सीधा तौर पे यानी कि 3 चैप्टर से आया, 15 चैप्टर तो 12 चैप्टर बेकार चला गया। यानी कि जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर से मात्र 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे आपको। जिस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। इतना आपको सेलेक्ट करके हर चैप्टर से पूरा चैप्टर का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में पूरा चैप्टर मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है, एक सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे आपके व्हाट्सएप के नंबर से। आपके व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करना। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा सहभाजित होता है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कहा कितने एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होता है, और यहाँ कहा कितने फलकों के साथ, कितने फलक द्वारा सहभाजित होता है, यानी कितने फलक द्वारा सहभाजित होता है। तो कितने फलक द्वारा, याद रखना 6 फलक द्वारा। कोशिका पूछे तो 8, फलक पूछे 6, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा धातु ऑक्साइड बचाव सतह बनाता है? यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए कौन से धातु सतह का उपयोग किया जाता है? कौन ऐसा धातु है जिसका हम उपयोग करके हम जंग लगने से बच सकते हैं? तो एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी ठोस जालक में यहाँ पे धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थानों में स्थित है, यह जालक दोष है। देखिए आपको फ्रेंकल दोष और सटकी दोष पढ़ाए हैं, उसी का एक क्वेश्चन आ गया, यानी कि सीधा कहा किसी ठोस जालक में धनायन जालक छोड़कर वह अंतराकाशीय स्थानों में स्थित है, यानी कि अपने जो अवयवी कण होता है वो जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला गया है, अंतराकाशीय स्थानों में स्थित हो गया है। तो कौन से दोष हो सकता है? तो याद रखना फ्रेंकल दोष, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है। स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिलेटिन में। जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
20 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन है प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, यानी कि कौन ऐसा तत्व है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो लोहा, बिल्कुल लोहा सही हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम होगा नहीं, एल्युमिनियम होगा नहीं, क्लोराइड होगा नहीं, यहाँ पे लोहा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संक्रमण धातु का मुख्य लक्षण की है, यानी जो संक्रमण धातु है कैसे लक्षण की है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो संक्रमण धातु कौन से लक्षण, इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए उसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है। मतलब किस अभिक्रिया के लिए यहाँ पे कोटि के लिए, यानी किस अभिक्रिया की कोटि के लिए उसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण से, क्या कहा, प्रारंभिक सांद्रण से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। तो किससे, आपको ही पता है क्योंकि हम इससे पहले भी हम इस चीज़ को दे रखे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है कि किस कोटि के लिए संक्रमण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। तो किस कोटि के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रथम कोटि। जो प्रथम कोटि की पंक्ति होता है उसके लिए यह स्वतंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो अर्ध, यानी कि अर्ध आयु भी दोगुना हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि है, अगर प्रारंभिक सांद्रण दोगुना कर रहे हैं तो उसका अर्ध आयु भी दोगुना हो जाएगा। तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या है, उस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, तो याद रखना शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य प्राय होते हैं। तो विद्युत अपघट्य प्राय कैसा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत लेपन और विद्युत शोधन दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे सर्वाधिक प्राप्त तत्व क्या है, तत्व पूछा है, ये ज़रूर ध्यान रखना। आपको यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं पूछा, तत्व पूछा है। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त जो पृथ्वी के पर है तो ऑक्सीजन है, याद रखना ऑक्सीजन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है तो ऑक्सीजन, सर्वाधिक प्राप्त धातु है तो एल्युमिनियम, याद रखना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड कौन होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। निम्नलिखित में कौन है जो कि डाइसेक्राइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेक्टोज तो है, डाइसेक्राइड होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट या सूर्य कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है, बेंजीन, क्या कहा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो फिनॉल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने बार कहा जाता है। तो HgS को सीने बार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे HgS, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गैंग, ठीक है, गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है तो उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। जो कार्बनिक परमाणु होता है या ग्रुप होता है उसमें कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp2 होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 32 में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है, यानी कि टर्सरी एल्कोहल बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच करते हैं, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री एल्कोहल का अंतर जांच कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे ऑक्सीकारक विधि, लुकास प्रतिकारक जांच या विक्टर मेयर परीक्षण, ये तीनों के द्वारा हम आराम से जांच कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो सका, उपयुक्त सभी।
ऑक्सीकारक विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, अब विक्टर मेयर, तीनों के तीनों से यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, जो कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या कहा यहाँ पे COEN2Cl2 कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कम्प्लेक्स आयन में, जो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स आयन दिया है, कम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, यानी कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, जो कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या है उस यह कम्प्लेक्स जो दे रखा है इसमें क्या होगा, इसकी प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा। तो टोटल 36 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, टोटल 36 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 है। 35 नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन है K3 CrOX का होल थ्राइस में Cr का उपसह संयोजक संख्या पूछा गया है। देखिए उपसह संयोजक संख्या पूछा गया, तो उपसह संयोजक संख्या सिंपल हो जाता है, इसको लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। अब कितना फटाक से लिगेंड की संख्या यहाँ पर दे रखा है 3, क्योंकि OX 3 है तो 3 मार दीजिएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि OX तो है द्विदंतुर लिगेंड है, क्या है बाइदंतुर लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुर लिगेंड है, यानी कि XO के 2 गुने 3 लिखेंगे इसलिए 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित संक्रमण धातु जो होता है, संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी कि निम्नलिखित संक्रमण धातु जो होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, यदि उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, तो D5, यानी कि जो D में टोटल 10 भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, उसका आधा होना चाहिए जो सबसे प्रबल होता है, यानी कि 3D5, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या KKG क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कीजिए। साथ में डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए kkgclasses.com सर्च कीजिए गूगल पे, और वहाँ पर जाके बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। साथ में आपके लिए कोर्स लेके आए सजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आए हैं, जो आप PDF के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। 37 नंबर जो क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो उसका होता है N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा है 37 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में यहाँ पे भाष्मीयता कौन है, यानी कि भाष्मीय कौन है, मतलब भस्म कौन है, निम्नलिखित में भाष्मीय यानी कि भस्म कौन है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो भस्म क्या है, तो H3PO4 होता है, जो कि भस्म है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन है सल्फाइड एस्को का यहाँ पे सामान्य डैश यहाँ पे सेकेंडरी करते हैं, समझिए प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। जो सल्फाइड एस्क है उसका समाहरण कैसे किया जाता है, सेकेंद्रित कैसे किया जाता है, तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि सल्फाइड एस्को का समाहरण या सामान्य डैश सेकेंद्रित कहते हैं, किसके द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त होने को कम कर देता है, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा, साम्यावस्था प्राप्त करने को समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 41 नंबर जो क्वेश्चन है संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, जो संक्रमण तत्व है और किस नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को, सिंपल क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42 नंबर जो क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, किसी भी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होता है वो संक्रियन भार पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है। अगर एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। जो कॉपर धातु है उसमें निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उसका शोधन कर सकते हैं कॉपर धातु का, तो याद रखना विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कहा एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है,
एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.08231 वायुमंडल है, इस घोल का क्या सांद्रण होगा? इस घोल का सांद्रण क्या होगा, यही क्वेश्चन कहा गया है। टोटल सांद्रण होता है 0.033 एम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे टेफ्लॉन यहाँ पे पॉलिस्टरीन तथा नियोप्रीन सभी है। देखिए टेफ्लॉन, पॉलिस्टरीन तथा नियोप्रीन एक प्रकार का क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का समबहुलक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 47 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्द निवारण की दवाइयाँ हैं। अगर किसी को दर्द हो रहा है, उसको निवारण करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए कौन सी दवाइयाँ का उपयोग करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे एनाल्जेसिक जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष होता है? निम्नलिखित में कौन है जो कि फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो फ्रेंकल दोष किसमें होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट या सूर्य होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा? आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा किसका, ये क्वेश्चन कहा गया है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पी फास्फोरस। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व है? देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम दे रखा है, कार्बन दे रखा है, निकिल दे रखा है, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन ये क्या है, क्या नहीं है, लेकिन निकिल बिल्कुल है, क्योंकि 21 से 30 तक के तत्व है, बीच का तत्व है। कॉपर, निकेल, जिंक, यानी कि 29 है इसका परमाणु संख्या निकिल का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो अधिशोषण की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो याद रखना यहाँ पे गैसों की ताप पे, गैसों की दाब पे, गैसों की प्राकृतिक, तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि उपयुक्त सभी पे करता है। यानी कि किसी भी गैस की जो ठोस सतह होता है, अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है ताप पे, दाब पे, प्राकृतिक, यानी कि उपयुक्त सभी पर, ठीक है। यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन कहा, कच्चे लोहे में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम मात्रा में उपस्थित रहता है? जो कच्चा लोहा होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। यहाँ तक लोहा को शुद्ध करने पर भी, उसका निष्कर्षण करने पर भी उसमें 6% कार्बन रह जाता है। इस सोचो कितना कार्बन रहता होगा कच्चा लोहा में, अशुद्ध लोहा में, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। जो निकेल इसमें है NiCO4 में, तो Na प्लस CO पर 4 जीरो होता है, तो 0 गुना 4 इक्वल टू 0। Ni ज्ञात करेंगे तो क्या आया, 0। ऑक्सीकरण नंबर क्या आया, 0, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 54 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इथाइल में पाई बॉन्डों की संख्या। देखिए इथाइन पूछा है, इथाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इथाइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ईथ है, मिथ, ईथ डबल कार्बन। अब इसमें कितना बॉन्ड लगेगा, कैसे पता चला? एल्केन के लिए सिंपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आइन आया लास्ट में, यानी कि इथाइन, पर ये इथाइन, आइन आ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। इसमें पाई बॉन्ड बताइए मेरे को। तो याद रखना पाई बॉन्ड जो होता है, तो पाई बॉन्ड जितना डबल बॉन्ड होता है उसको एक पाई गिना जाता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों के लिए साझा करेगा ये लाइन, यानी कि 2 पाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 पाई। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्लों का यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या है? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका क्रियाशील मूलक COOH होता है, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आपको जानकारी के लिए बता, जो ऑप्शन ए में है वो एल्डिहाइड का है, ऑप्शन बी में CO कीटोन का है, ऑप्शन डी में एल्कोहल का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो नजर आ रहा है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन है जो कि उपधातु है? उपधातु कौन है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपधातु है। तो उपधातु जो है Sb है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा अभिकर्ता, सबसे मीठा कौन होता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ऑप्शन डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है
विटामिन ए क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कहा गया है कि विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन या निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। याद रखना सेलुलोज, सेलुलोज एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर जो क्वेश्चन है, एयु धातु को ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। एयु धातु जो होता है उसका ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीकरण नंबर इसका +1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन है, नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। जो नेचुरल रबर होता है वो निम्नलिखित में किसका बहुलक है। तो याद रखना आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन जो होता है उसका नेचुरल रबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं हो सकता। कौन ऐसा गैस है जो हम जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SO2। SO2 गैस जो होता है जिसको हम जल पर एकत्र नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर जो क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन कहा गया एक फलक केंद्रीय यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल की कितनी संख्या से बराबर बराबर साझा करते हैं। तो कितने बराबर बराबर साझा करते हैं, याद रखना बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 65 नंबर जो क्वेश्चन कहा, अभी पोटेशियम BCC जालक में, पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है धातु में पोटेशियम की सम्मेलन संख्या का मान होता है। देखिए पोटेशियम BCC देखिए BCC अलग है, ठीक है ना, वो क्रिकेट वाला BCC की बात नहीं है, ठीक है ना। तो BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है या होता है धातु में पोटेशियम की यहाँ पे सम्मेलन संख्या का मान होगा। तो धातु में पोटेशियम की सम्मेलन संख्या का मान क्या होगा, टोटल 8 होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा बेंजीनोइक अम्ल, क्या कहा, बेंजीनोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक है। 1/2 गुणांक पूछा गया है। बेंजीनोइक अम्ल में आप बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक होता है, तो 0.5 होता है, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर जो क्वेश्चन है, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH का घोल यानी घुला रहने पर घोल की मोललता क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहा, यह क्वेश्चन बहुत ईजी है कि यहाँ पे 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुला है, उसमें घोल रखा है, तो विलयन की मोलरता क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया। तो विलयन की जो मोलरता है ये आपको क्वेश्चन बैंक में बनाकर भी बताया है, तो 0.4 मोल होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो, बी राइट हो जाएगा। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मेरे साथ बने रहिए, और डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश टोटल का क्लासेस चलेगा। मेरे साथ आप बने रहोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दिया जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए उसका अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, यानी कि किस कोटि के लिए प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, वो ऑलरेडी सबको पता है, प्रथम कोटि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अर्धजीवन काल भी दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया कोटि क्या है, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया, क्योंकि यह डबल क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन हो रहा है आपका, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आया अगर उसको पता है, नहीं पता है तो जवाब दीजिए। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है, तब विद्युत अपघट्य किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन का आ गया है। तब विद्युत लेपन और विद्युत शोधन दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, दोनों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो पहले ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा, न्यू क्वेश्चन रिवीजन होता है। इस प्रकार से डेली बेसिस पे आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट जो बोर्ड में आता है वो क्वेश्चन देंगे आपको। ऑल सब्जेक्ट का मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 बजे डेली क्लासेस चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।